बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू यूथ मैट्रिक्स एंड मैं हूं दोस्तों सिद्धार्थ भैया। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही प्यारा सेशन करने वाले हैं। आप लोग दोस्तों छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका डेली परफेक्ट रूटीन क्या हो सकता है, मतलब क्या होना चाहिए। आप लोगों को किस तरह से अपना पूरा दिन निकालना चाहिए जिससे आप लोग खेल सको, मस्ती मार सको और पढ़ाई भी कर सको, क्योंकि वो तो बहुत ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को ना जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए, और वो तभी हो पाएगा जब हम जल्दी सोएंगे। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग रात को 9:30 या 10 बजे तक सो जाएं। मतलब 9:30, रात के 9:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आपको सो जाना चाहिए, और जिससे आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ सको, 5:30 से 6 बजे करीब उठ सको। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, अक्षय कुमार भैया भी सुबह जल्दी उठते हैं, है ना। तो जब अक्षय भैया सुबह जल्दी उठते हैं तो अपने को भी सुबह जल्दी उठना है। तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया करो। ठीक है, सबसे पहले जल्दी उठो। उसके बाद दोस्तों मॉर्निंग एक्टिविटीज, मतलब ब्रश करो, मुंह हाथ धो के। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्कूल रेडी होने से पहले थोड़ी एक्सरसाइज किया करो। ठीक है, आप हो सकता है कि आप रनिंग पे जा सकते हो, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रनिंग करो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा योगा कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप बैठ के योगा कर सकते हो, थोड़ा रनिंग कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका बिल्कुल एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। पता है, सुबह की जो एक्सरसाइज होती है वो एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती है, पूरा दिन एनर्जी बूस्टेड रहती है। पता है आपको, ट्राई करके देखना। तो एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती है अगर आप सुबह सुबह रनिंग या योगा करते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप फ्रेश हो जाओ, नहा लो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो सुबह थोड़ा जल्दी उठो, 5:30 6 बजे तक अगर आप उठोगे तो आपके पास थोड़ा टाइम होगा, जिससे आप थोड़ा 15 मिनट भी, 15 मिनट्स में आप आराम से 2 किलोमीटर रनिंग कर सकते हो, 2 किलोमीटर रनिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद घर पे आओ, नहा लो और तैयार हो जाओ। तो ये आपका मॉर्निंग रूटीन हो सकता है, जो कि बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा। अगर आपने सुबह एक्सरसाइज करी तो आपका दिन एनर्जी बूस्टेड रहता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे पर। दोस्तों जब आप स्कूल पहुंचते हो तो आपको बिल्कुल फोकस रहना है। दोस्तों के संग मस्ती तो मारनी है, लेकिन हमें क्लास में फुल अटेंशन से पढ़ाई करनी है। ठीक है, अपने नोट्स बनाने। ठीक है, जो भी आप नोट्स बनाते हो, जो भी टीचर बोल रहा है या टीचर जो पढ़ाती हैं, जो बोर्ड पे लिखती हैं, उसको बहुत आराम से नोट करना है, केयरफुली सुनना है और समझना है। ठीक है, सबसे ज़रूरी है समझना है। ठीक है, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। ठीक है, चीज़ों को समझोगे तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे अपने एग्जाम्स में। तो समझने की कोशिश करो, और जब भी कोई डाउट हो तो टीचर से पूछो कि मैम ये बात समझ में नहीं आई, टीचर ये बात समझ में नहीं आई, या सर ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, और क्लास में पार्टिसिपेट करो। देखो आजकल क्या हो रहा है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्लास में पार्टिसिपेट करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस कि भाई ये सवाल बताओ हमें, सर ये दिक्कत है, ये समझ में नहीं आया। या क्लास में कोई डिस्कशन हो रहा है तो उस डिस्कशन में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कि आप अपना कंट्रीब्यूशन दो कि आपके क्या व्यूज़ हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, और हमेशा हर एक क्लासमेट को, जो क्लास में आपके पढ़ते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करनी है। ठीक है, उनसे दोस्ती बनानी है। ठीक है, जिससे जितने ज़्यादा दोस्त हो उतना अच्छा है। और हमेशा दोस्तों टिफिन में हमेशा घर का ले जाया हुआ खाना खाना है। ठीक है, स्कूल की कैंटीन से कुछ गंदा संदा नहीं खाना है। ठीक है, तो ईट हेल्दी स्नैक्स हमेशा। उसके बाद दोस्तों जब आप स्कूल से आ जाओ, जब आप स्कूल से आते हो तो अपने को रिचार्ज करना है, क्योंकि थक गए। ठीक है, सुबह जल्दी उठे, रनिंग करा, फिर नहा के हम स्कूल पहुंचे। उसके बाद दोस्तों स्कूल पहुंच के हमें रिचार्ज करना है अपने आप को। रिचार्ज कैसे करना है, देखो जब आप स्कूल से आओ तो आप 30 मिनट्स की, तो खाना वाना खा के स्कूल से आए, खाना खाए, मम्मी से बात किया, दादी दादू से बात किया, फिर 30 मिनट्स का आपको नींद लेना है, नैप लेना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल रिचार्ज यू अगेन। ठीक है, आधा घंटे 1 घंटा सोना है, पूरी तरह रिचार्ज हो जाना है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद दोस्तों वही मैंने बताया ना, आप स्कूल से आओ, खाना खाओ थोड़ा बढ़िया सा। ठीक है, और 30 मिनट से एक एक घंटा, 30 मिनट, आधे घंटे से एक घंटा आप सो जाओ, जिससे आप पूरी तरह से रिचार्ज हो जाओगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो जब आप स्कूल से आए, आप सो गए खाना वाना खा के, शाम को 5 बजे तक, 4:30 बजे तक आप जो भी, अगर आप ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन चले जाओ। ठीक है, उसके बाद अगर आप घर पे पढ़ते हो, मम्मी से पढ़ते हो, तो आप घर पे पढ़ो, होमवर्क कंप्लीट करो, जो भी असाइनमेंट है उसको काम करो। और दोस्तों जब भी आप पढ़ो तो हमेशा पोमोडोरो को यूज़ किया करो। पोमोडोरो क्या है,
तो दोस्तों अगर आप फॉर एग्जांपल 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 1 घंटा कॉन्टिन्यूसली नहीं पढ़ सकते, आप 50 मिनट पढ़ो, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक। उस ब्रेक में आप भाग सकते हो, घर में ही इधर उधर मम्मी से बात कर सकते हो, दादी के संग खेल सकते हो, फिर उसके बाद 50 मिनट पढ़ाई करनी है, ठीक है, और उसके बाद 10 मिनट ब्रेक। तो मतलब हमें करीब करीब आप मान के चलो 100 मिनट्स की पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो 100 मिनट आपने पढ़ाई करी और बस फिर खेलने चले गए, ठीक है, क्योंकि खेलना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों खेलना है भाई, और आउटडोर खेलना है, घर पे बैठ के मोबाइल में नहीं खेलना, आउटडोर चला जाना है। चाहे आप वॉक पे चले जाओ, चाहे क्रिकेट खेल लो, चाहे टेनिस खेल लो, कुछ भी, स्विमिंग कर लो, कुछ भी करो, लेकिन आपको आउटडोर खेलना है, ठीक है। और मिनिमम 1 घंटा खेलना है, मिनिमम 1 घंटा खेलना ही खेलना है, ठीक है। 1 घंटा खेलना है, एंजॉय करना है, ठीक है, और एक्टिव रहना है, ठीक है। और ये फिजिकल एक्टिविटी है, ऐसा नहीं कि बाहर जाके वीडियो गेम खेलने, नहीं, ठीक है ना। इससे दोस्तों क्या होगा, आपका फोकस इंप्रूव होगा और आपको बहुत एनर्जेटिक फील होगा, ठीक है। फिर 1 घंटा खेल लिए 7 से 8 के बीच में रात में, ठीक है, 7 to 8 आप गेम खेल लिए रात में। उसके बाद दोस्तों आप घर आ गए, घर आने के बाद अब आप पापा मम्मी के पास बैठो, क्योंकि अब तो टाइम हो गया ना, खाना खाने का टाइम हो गया, डिनर टाइम हो गया, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करो घर पे पापा के साथ, मम्मी के साथ। उसके बाद डिनर खाओ, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको रात को आधा घंटा करीब और मिल जाता है, लाइक हाफ एन आवर, 9:30 से 10 के बीच में, मान लीजिए 9:30 से 10 के बीच में, 9:30 बजे आप अपने रूम में आ गए और 9:30 से 10 के बीच में आपको थोड़ा और टाइम मिल जाता है, तो आप रिवाइज कर सकते हो जो आपने पढ़ाई करी आज 2 घंटे, ठीक है। और रिवीजन बहुत जरूरी होता है, तो आधे घंटे में आपका 2 घंटे जो आपने पढ़ाई करी उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो रिवाइज कर लो। उसके बाद दोस्तों जो अपना बैग है उसको आप सेट कर लो अगले दिन के लिए, ठीक है। पैक योर बैग, और स्क्रीन टाइम बिल्कुल जीरो करना है। देखो मैक्सिमम टीवी देख सकते हो आप जब आप खाना खा रहे हो या जब आप कहीं बैठे हो, मोबाइल नहीं देखना है बिल्कुल भी, और जल्दी सो जाना है, 10 बजे तक सो जाना है अपने को, जिससे हम सुबह 6 बजे उठ सकें, ठीक है। तो ये आपका एक डेली रूटीन हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली एग्जाम टाइम पे थोड़ा रूटीन चेंज होगा जब आपके एग्जाम चलेंगे, लेकिन डेली रूटीन ऐसे ही कुछ अगर आप रखोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको मैंने कुछ जो बताने की कोशिश करी है, बहुत अच्छा रूटीन है, ठीक है। और अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो हम लोग, हमारे पिताजी, हमारे पापा हमें सुबह जल्दी उठाते थे, मतलब हम लोग करीब करीब 5 बजे उठ जाया करते थे, कभी कभी तो 4 बजे उठा देते थे पापा। तो 4 बजे या 5 बजे उठ जाते थे, हम सुबह पढ़ के जाते थे, 1 घंटा पढ़ाई करते थे और फिर हम लोग स्कूल जाया करते थे। तो आप लोग भी इस टाइप को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।